भाजपा वालों ने लागू कर रहे थे लोकसभा में, उस समय जब आप नमक पर, तेल पर, दूध पर, चॉकलेट पर, आटा पर, तेल पर लगा रहे थे तो आपका दिमाग कहाँ भैंस चढ़ने गई थी का? 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 85% जीएसटी लगाया, उस पर 10% सेस लगाया था। आज सरकार जो है 18 से 28%, प्रधानमंत्री जी के दोस्त 50% टैरिफ लगा दिए, जीएसटी लगा दिए भारत के ऊपर। इन लोगों को कोई चीज असलियत मालूम नहीं रहता है कि कौन नेता किस जगह से उठ करके आके प्रधानमंत्री बना है। सिस्टम को हाईजैक करके आपने दूसरे के चरणों में डाल दिया। अब आप कहते हैं कि भाई हम योजना बनाते हैं। आप जो है कोई भी निर्णय लेते हो तो कम से कम नकल करना तो सीखो, जो राहुल गांधी आपको बता रहे थे। सारी बंदिशें तो भारतीय जनता पार्टी सरकार पे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आज लखनऊ की जनता का मिजाज जानने आए हैं उस मुद्दे पर जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कुछ दिनों से, जीएसटी। जी हां, वही जीएसटी जिसको लेकर बैठकें हुई और अब जो मिडिल क्लास की जनता है उनकी जेब को थोड़ा सा हल्का किया गया है और जीएसटी के जो कुछ जरूरी जो चीजें हैं उस पर जीएसटी दर को कम कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो फेस्टिवल सीजन आए हैं उसकी वजह से ये किया गया है या फिर कोई चुनावी स्टंट अपनाया गया है। तो लखनऊ की जनता से ही मिजाज जानेंगे और जानेंगे कि सरकार ने ये जो बड़ा कदम उठाया है वो किस लिए उठाया है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि जिस तरीके से चुनावी माहौल में या कह सकते हैं कि त्योहारी सीजन में ये जीएसटी का जो स्टंट अपनाया गया है सरकार की ओर से, आप कैसे देख रहे हैं उसे? ये बहुत अच्छा है, इसको सबको स्वागत करना चाहिए जो है। और ये जो आज चुनावी माहौल को और त्योहार के पर्व को देख करके किया गया, इसको कुछ दिन पहले ही कर देना चाहिए था जो है। कार्यकर्ता लोग कह रहे थे करने के लिए, लेकिन अब हो गई ये व्यवस्था जो है, जनता को बहुत ज्यादा राहत इससे मिल गई है। और विपक्ष की बोलती है बंद हो गई। विपक्ष जो चिल्लाता था कि महंगाई 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 जो है, अब विपक्ष की बोलती जो है बंद हो गई। और हमेशा जब भी विपक्ष कोई आवाज उठाता था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर सहमति जता देती थी, 2-4 दिन आगे पीछे कर देती थी। तो इस वास्ते जीएसटी वाले पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कदम उठा लिया जो है, कम कर दिया। बहुत चीजें सस्ती हो गई हैं, गाड़ी घोड़ा से लेकर के सब सस्ती हो गई है जो है। देखिए, सवाल ये है कि अभी त्योहारी सीजन आ रहा है तो आप कैसे देखते हैं, ये फेस्टिवल की वजह से किया गया है या फिर जो बिहार चुनाव आने वाला है उसकी वजह से किया गया है? पर्व की वजह से भी और बिहार चुनाव की, मतलब चुनावी स्टंट तो है, मतलब ये खुद ही कह रहे हैं कि चुनावी स्टंट है। आप कैसे लेंगे इसको? माननीय पत्रकार महोदय, भाई साहब हमारे बड़ा गोल मटोल तरीके से बात बताए। ये आप समझिए, जब जीएसटी भाजपा वालों ने लागू कर रहे थे लोकसभा में, कब की है 12 बजे रात, तो उस समय जब आप नमक पर, तेल पर, दूध पर, चॉकलेट पर, आटा पर, तेल पर लगा रहे थे तो आपका दिमाग कहाँ भैंस चढ़ने गई थी का? लेकिन क्या पता अब ये सोच के घटा दिया हो, पर इसे चुनावी स्टंट कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से, लेकिन त्योहारी सीजन मान रही है भाजपा। त्योहारी सीजन कौन त्योहार बा? कवन नहीं, त्योहार 22 तारीख से लागू हो रहा है ना। कवन त्योहार बा? अरे दुर्गा पूजा आ रही है, दिवाली आ रही है, तो आप कैसे आप कवन पूजा बा? दिवाली दुर्गा पूजा का पहली बार होता का? पहली बार हो रहा है भारत में। मतलब आप साफ कह रहे हैं कि चुनावी स्टंट की वजह से किया गया है? अरे 100% पहली बार है ये भी बात बिहार है। का चुनाव ये आप लोग कैसे देखते हैं? ये तो कह रहे हैं कि चुनावी स्टंट है, इनका कहना है कि बिहार चुनाव और त्योहारी सीजन दोनों की वजह से किया गया है। आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी से डर गए हैं। उनकी लोकप्रिय जो है, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इनको लग गया कि नहीं, बिहार नहीं, मैं पूरे देश से हमारा खात्मा हो जाएगा और राहुल गांधी हमको जेल में डलवाएंगे। ये चीज प्रधानमंत्री जी को डर हो गया, इसलिए जो है जीएसटी 10 साल तो जनता को आपने लूटा है। आप 10 साल पहले क्यों नहीं कम कर दिए जीएसटी? 18 आज कोई आदमी बिजनेस कर नहीं पा रहा है, ना कोई ठेकेदारी कर पा रहा है। 18% 28% जीएसटी ले रहे हैं। अरे कहाँ जा रहा है? अडानी अंबानी के जेब में जा रहा है जीएसटी क्या? ये तो हद हो गई भाई। देश को लूटने का नया नया तरीका आप अपना रहे हो, उसके बाद जब चुनाव हारने लगो तो हम 5% 2% कम कर देते हैं।
ये कहाँ का, इसमें भी आप जुमलेबाजी कर रहे हो। मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार चुनाव बीजेपी हारने वाली थी इसलिए ऐसा किया गया है? बीजेपी पूरे भारत से जाने वाली है। जो इनका कर्म और कांड है उससे जा रहे हैं। इनके कार्यकर्ता और इनके सांसद खुद इनसे नाराज है, वो भी काम नहीं करने पा रहे हैं। क्या ये जो कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई लग रही है आपको? ये भाई साहब कांग्रेस के लोगों की मत भ्रम हो गई है। मत भ्रम जब होए खगेशा सो कहाँ दक्षिण हुए दिनेशा। ये शायद अपना कार्यकाल नहीं जानते। जब 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 85% जीएसटी लगाया, उस पर 10% सेस लगाया था। वो भी एक समय इस दौर था 95%, 5% सिर्फ व्यापारियों को बचता था। और अगर 10% ये जो जीएसटी लगाई थी भारतीय जनता पार्टी 10 साल से, तो देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, चूंकि देश को लूट करके तुम लोगों ने इस स्थिति पे खड़ा कर दिया। कोई प्रधानमंत्री खेती नहीं करता है, वो यही समाज से, हमारे ही आपके जीएसटी से, उससे पैसा लेकर के देश की प्रगति का और देश की उसका हर संसाधनों की व्यवस्था करता है। और उसी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ये कम करने का काम किया है, ये गरीबों, किसानों और महिलाओं के हित में काम किया है। देखिए सवाल तो उठेगा ना, क्योंकि देखिए त्योहार का सीजन है, हम मानते हैं कि त्योहार का सीजन है, पर एक चीज बार बार ये आ रही है ना कि बिहार चुनाव में वोटर अधिकार यात्रा के लिए राहुल गांधी लगे हुए थे कि वोटर अधिकार यात्रा से बिहार की जनता को साधेंगे। तो उसी दौरान सरकार ने भी जीएसटी का ये जो स्टंट है, ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि उसी दौरान सरकार ने जीएसटी का स्टंट रचा और हर चुनावी माहौल में हर मंच से हर नेता को ये कहने के लिए कहा गया है। मैडम, आप एक योग्य पत्रकार हैं, आपका चैनल ठीक ठाक है। आप ये बताइए, इस देश की यही विडंबना है, कोई ऐसा साल है जो कि चुनाव ना होता हो? आज इस प्रदेश में, कल उस प्रदेश में, परसों उस प्रदेश में, और आज अभी ये हो रहा, उसके बाद मार्च में शुरू हो जाएंगे पंचायत के चुनाव। तो जनहित के कार्य कब किए जाएंगे? जनहित का कार्य इसी बीच में किए जाएंगे, चुनाव का कोई नहीं। और वो भी साफ कह दिया गया, चुनाव बाद 28 शायद नवंबर के बाद ये लागू होगा। नहीं 22 सितंबर से लागू है। नहीं, 22 सितंबर से लागू। तो चुनाव में चूंकि सरकार जो योजनाएं बनाती, चाहे जो सरकार हो, जब चुनाव, इसीलिए वन नेशन वन चुनाव का है कि 1 साल 5 साल में एक बार चुनाव हो जाए, उसके बाद जो सरकार करना चाहे करती है। कितना सही लग रहा है आपको इनका बात? इनका ये कहना है कि चुनाव तो हर साल होता है तो इस वजह से नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब हम देखिए जीएसटी की जो लिस्ट निकलकर सामने आई है, वो मिडिल क्लास की जनता को अगर हम कहें तो उनको साधने के लिए भी हो सकता है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? भाई हम कहते हैं हमेशा इनकम टैक्स कांग्रेस पार्टी ने 1-2% रखता था, ठीक है, उसी में जनता जीते थे, अपना खाते थे, बिजनेस करते थे। आज सरकार जो है 18 से 28% और इनके प्रधानमंत्री जी के दोस्त 50% टैरिफ लगा दिए, जीएसटी लगा दिए भारत के ऊपर। तो ये जो है एक हमारे जनता के साथ में छलावा करने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी जीएसटी लाने क्या जरूरत है हमको बताइए। आप तो खाली जनता को लूटने के लिए लाए हो भाई, क्या जरूरत है जीएसटी लाने की, हमको बताइए ना। कहीं कहीं जीएसटी अगर लग रहा है तो वो सही है। मैडम एक चीज, ये लोग इनकम टैक्स नहीं जमा करता था क्या? इनकम टैक्स मैं बता रहा हूँ। अब जनता 18% अगर कहीं से 10 लाख रुपया खेत बेच के ला रहा है तो उसमें से 18 लाख रुपया वैसे कट जा रहा है, 18,000 रुपया। ये लोग कहाँ करनी है? खेत बेचने पे नहीं, आप कोई ऐसी अर्निंग उस पे नहीं है, आप बिजनेस पे है। बिजनेस जो आप बाहर से पैदा करते हैं, जो आप बिजनेस के द्वारा, उस पे जीएसटी लगती है, खेत वेत पे नहीं लगती है। और ये कहते हैं कि जीएसटी को जो अडानी हीरा खरीदते हैं 2% जीएसटी मोदी जी लगाए हुए हैं। कैसे लगाए हुए हैं हमको बताइए। ये कह रहे हैं अपनी बातें। इनका कहना है कि ट्रम्प ने भी टैरिफ लगवा दिया दोस्त होकर। इनके बात पर आइए, ये इन्होंने एक बात बोला अभी चैनल पर आपके, कि प्रधानमंत्री कोई खेती नहीं करता है। ये बोले हैं कि नहीं बोले हैं? इन्होंने कहा है। चरण चौधरी थे, क्या थे? हाल चलाते थे, किसान के बेटे थे, देश के प्रधानमंत्री हुए। लाल बहादुर शास्त्री क्या थे? किसान बिल्कुल किसान के बेटे थे, खेती बाड़ी करते थे। तो इन लोगों को कोई चीज असलियत मालूम नहीं रहता है कि कौन नेता किस जगह से उठ करके आके प्रधानमंत्री बना है।
ये तो आपके जवाब पर ही सवाल हम खड़ा इनका नहीं, आइए अभी इनका और जवाब पूछ दे रहा लीजिए। हाँ, इनका मगर उन्होंने आए प्रधानमंत्री भारत के रहे, हाँ। भारत को विकसित के ओर लेके गए। एक हमारे इस समय के प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं, बोलते हैं मैं बैकवर्ड का हूँ, मैं चाय बेचने वाला हूँ, मगर उनका सूट बूट देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू का सूट बूट देख लीजिए, चरण नहीं, चौधरी नहीं, सुन लीजिए, आप चरण चौधरी का सूट बूट देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री का देख लीजिए, जिन्होंने रामनगर से गंगा तैर कर बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे, वो थे भारत के प्रधान मंत्री। आज भी एक बार अब मैं बता दूं इन लोगों को, अभी पूरी बात नहीं मालूम है, थोड़ा सर्च करके आना चाहिए डिबेट पर, सर्च नहीं कर पाते हैं, बोल देते हैं हलूक फलूक। हाँ ये बता रहा है, आइए अभी तो मैं तो सर्च कर रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए कि भारत में ऐसे ऐसे महान नेता हुए हैं, इनके पहले इसमें प्रेजेंट मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री महान नहीं है? प्रधानमंत्री के पहले ऐसे ऐसे हमारे भारत में महान नेता हुए जिनका गुण गाया जाता है। इस समय के प्रधानमंत्री का तो आप देख ही रही हैं, देश विदेश से लेके कहाँ तक। लेकिन विदेशों से भी तो रिश्ते बनाने अरे, जरूरी है ना? ऐसा रिश्ता, यही स्वदेशी अपनाओ रामदेव बाबा, यही सब लोग चाइना से कहा किए, इस समय चाइना से कहा किए जाकर बिन बुलाए न्योता। अब आपको इन सारे सवालों का जवाब अभी देना होगा, देना सवाल उठ रहे हैं। बहुत नंबर 1 का सवाल है, असाधारण। अब ये जो सबसे पहले ये जो खेती वाला जो इन्होंने सवाल उठाया है, आप उसका जवाब हमने क्या कहा, चौधरी चरण सिंह अगर खेती करते थे, किसान के बेटे थे, हमने ये थोड़ी कहा किसान, क्या वो अपनी खेती से बेच करके देश चलाते थे? मैंने कहा क्या मुलायम सिंह यादव क्या अपनी वो उससे आय से नहीं चलाते थे? वो इसी देश के कर से, चाहे आप इनकम टैक्स हो, चाहे वो उससे लगा करके सामानों पे, उसी से देश की अर्थव्यवस्था चलाई जाती, देश का विकास किया जाता है। तो यही हम ये वो लोग सिर्फ उल्टा ही समझते हैं, इसीलिए उल्टा हो रहा है इनके साथ। ये देश की जनता को ये लोग गुमराह करना चाहते हैं, और देश की जनता, प्रदेश की जनता गुमराह नहीं होगी। इनको देख लेना, जिस तरह गुमराह करेगी ये लोग कहीं का नहीं रहेंगे। चलिए, ये तो आप लोग का राजनीतिक विषय हो गया, लेकिन हम बात करने आए थे जीएसटी पे कि जिस तरीके से इस वक्त जीएसटी का दर जो है, बहुत सारी वस्तुएं 375 वस्तुओं पर सरकार ने घटा दिया है। तो ये जो कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से, तो यही कहा जा रहा है कि भाई चुनावी स्टंट है, बिहार चुनाव आ रहा है इसलिए किया गया है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको दिक्कत ना होने पाए, त्योहार का सीजन आ रहा है, इस वजह से ये काम किया गया है। आप कैसे देख रहे हैं? 10 साल में सरकार जब लागू की जीएसटी, तो उसको मिडिल क्लास पर तरस नहीं आता था, दलित शोषित पीड़ित पर तरस नहीं खाती थी। 10 साल जीएसटी लगा करके भारत के वर्तमान सिस्टम को हाईजैक करके आपने दूसरे के चरणों में डाल दिया। अब आप कहते हैं कि भाई हम योजना बनाते हैं, ठीक है, मैं आप ही के तर्क में, आप ही के दलील में आ जाता हूं। जीएसटी जब आपने लागू किया, तो लागू करने के बाद कानून का रूप दिया, कैबिनेट में लाया, कैबिनेट के बाद पार्लियामेंट में लाया, पार्लियामेंट से पास कराया, तो फॉलो कराया। ये जीएसटी जब घटाए आपको बड़ा दर्द हो रहा था, दलितों पर, पीड़ितों पर, शोषितों पर, छोटा उद्योगपति पर, छोटा व्यापारी पर। हम बहुत बहुत बधाई मोदी जी आपको दे रहा हूं, लेकिन जरा अब ये बता दीजिए कि 10 साल पहले से आप जो है इंजेक्शन लगा करके पूरा निचला तबका का, मिडिल क्लास का, आप सिरिंज से लहू को खींच रहे थे, आप खींच करके आप जश्न मना रहे थे। तो आपको तरस नहीं आई कि हम क्या करने जा रहे हैं? अगर आपकी नीति सही थी, यही भारतीय जनता पार्टी की बीमारी है। अगर वास्तव में सही थी, तो सरकार का ये नैतिक धर्म बनता है कि जिस पॉलिसी को लेकर आई, जिस पॉलिसी को मूर्त रूप दी, जो पॉलिसी को देश के सामने रखा, उसमें बैक क्यों हो गए मोदी जी? आपको तो अधिक रहना चाहिए। सवाल ये है कि देखिए, निगाह है जिसकी टिक जाती है मुस्तकबिल के चेहरे पर,
उन्हें माझी के तलखियों को दोहराने नहीं आता। जीएसटी लगा करके आपने देश के उद्योग का ऑपरेशन कर दिया, आपने किसानों का भविष्य का ऑपरेशन कर दिया, आपने शिक्षा जो शिक्षित बेरोजगारों का भविष्य का ऑपरेशन कर दिया, आपने किसानों का भविष्य का ऑपरेशन कर दिया। ऐसा ऑपरेशन किया कि भारत देश के अगर उसके आभा का आपने कमर पर इतना बमबाट किया कि भारत टूट करके बिखर गया एक माला की तरह। अभी जैसे कि आप जैसे कह रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया इन सब चीजों का, लेकिन अब तो सरकार जीएसटी घटा रही है ना। क्यों घटा रही है? अब क्यों बढ़ाई? यही मुद्दा है कि आखिरकार सरकार जो कह रही है वो कितना सच है और जो विपक्ष मतलब आप लोग जो कह रहे हैं उसमें कितना नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। इस सवाल भी उनका है, आज जवाब भी उन्हीं का है, लगाया उन्होंने है। तो जब पॉलिसी राष्ट्र हित में थी जीएसटी, तो आज आप घटाए क्यों? भाई अच्छी पॉलिसी को तो चलने देना चाहिए। तो आखिर आप अपने पॉलिसी पर रहमो करम क्यों लेकर के आप फिर जनता की अदालत में फर्जी तौर पर आए? जबकि आप देख लीजिए संविधान का वो अनुच्छेद की दहलीज को आप झांकिए कि जो संविधान कहता है कि भाई आप पहले अपना कैबिनेट में ले जाते, कैबिनेट के बाद पार्लियामेंट में बहस कराते, पार्लियामेंट में उसे पास करके उसको राष्ट्रपति के हवाले कर देते, राष्ट्रपति का अनुमोदन होता, आप प्रेस बुलवाते, देश की मीडिया रहती, आप घोषित कर देते। लेकिन आपका घटाने का इरादा नहीं, आपको आवाम को धोखा देने का इरादा है, विश्वासघात करने का इरादा है, देश के भावनाओं के साथ खेलने का इरादा है। आपके पास कोई इरादा नहीं। योजना की बात करते हैं, योजना विभाग तो आपने खत्म किया। क्या कहेंगे आप? इनका कहना है कि 11 साल की सरकार, 10 साल सरकार को मिडिल क्लास का जेब नहीं दिखा कि मिडिल क्लास की जनता के जेब पे अटैक हो रहा है जीएसटी की वजह से, पर इसी साल वो भी अभी क्यों दिख रहा है सितंबर के महीने में जब नवंबर में चुनाव होने वाले? मैडम, ये जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके पहले इस देश का इतना दोहन हो चुका था, ऐसा दोहन हो चुका था कि इसको ला करके एकदम रोड पे खड़ा कर दिया गया था, जिसको पूरा करने के लिए और दैविक आपदाएं, आप ये 2014 का पहले आप देख लीजिए, यहाँ से पैसा पाकिस्तान जाता था, पाकिस्तान के लोग ऐश करते थे। आज पाकिस्तान के लोग नोटबंदी ना किए होते तो आज पाकिस्तान के लोग फिर उसी तरह होते। आज वो भीख मांग रहे हैं, भीख माफ खाने के लिए तरस रहे हैं। और ये नोटबंदी करके जो वहाँ से बैठा दाऊद इब्राहिम जो यहाँ की करेंसी नंबर 2 में चला रहा था, वो उसको इन लोगों की सरकारों ने चलवाया। इन लोगों की सरकारों ने देश के संसाधनों का दोहन किया, जिसका सरकार ने जब तक उसको समझा। अब आज सरकार की स्थिति ये समझ में आ रही कि आज हमको इन लोगों को देना चाहिए। आज स्थिति कहीं ना कहीं व्यवस्था, आप अपने घर का बजट बनाती हैं कि कोई समय में ये होता है घर में 10 रुपया खर्चा होगा, किसी समय में होता है कि आज 100 रुपया 100 खर्चा करो बच्चे के ऊपर। तो वही चीज है कि 140 करोड़ का देश है, उस समय की परिस्थितियां थी। उन परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और देश के साथ निर्णय लिया, देश के गरीबों और किसानों महिलाओं के लिए निर्णय लिया। आज उसकी स्थितियां ठीक हुई हैं और वो समझ में आ रहा कि इनको सहूलियत देनी चाहिए और उनको सहूलियत दी जा रही है। मतलब आपका कहना है कि परिस्थितियों को देख करके आपने बहुत ही धीरे से बोला कि जो नोटबंदी हुई है वो नोट कैसे वापस आएगा, इसका जवाब इन्होंने दे दिया। आप इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप जो है कोई भी निर्णय लेते हो तो कम से कम नकल करना तो सीखो। जो राहुल गांधी आपको बता रहे थे कि आप ये जीएसटी अगर लागू करोगे तो गरीबों का जो है हत्या कर दोगे आपको तो वही नकल कर लेना चाहिए। कोरोना जब आ रहा था बाहर से तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि आप फ्लाइट विदेश से आना जाना बंद करवा दीजिए, नहीं तो कोरोना फैल जाएगा, तो आप कितने लोगों का किडनी बचवा दोगे ये तो भगवान जाने। राहुल गांधी जी ने मना किया था। फिर भी आप जब लोगों का, लेकिन कोरोना में जो फ्री राशन शुरू हुआ वो तो अभी तक लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। आप फ्री राशन दे करके अब 140 करोड़ जनता को जो है, जनता में आप जो है 20 करोड़ जनता को मार दो तो 20 करोड़ जनता तो कम हो गई ना। आप फिर बाद में कहोगे ताली थाली बजा लो, लाइट दिखा दो,
ये कहाँ की भाषा है प्रधानमंत्री की, हमको बताइए ना। ये एक अनपढ़ प्रधानमंत्री की भाषा है। जीएसटी पे राहुल गांधी जी ने कहा था कि आप गरीबों की हत्या करने जा रहे हो। प्रधानमंत्री जी, जीएसटी इतना मत लागू करिए, लेकिन आपने लागू किया, घमंड में लागू कर दिया। नोटबंदी आप किया, 1000-2000 की नोट, 1000 और 500 की, आपने वो भी घमंड में किया और उससे अपना फायदा किया अडानी अंबानी को। बैंक के मैनेजर लूट करके करोड़पति बन गए। अगर इनकी जांच होगी, अगर इनकी जांच होगी, सरकार बदलेगी, तो एक एक मैनेजर के पास 100-100 करोड़ रुपए की अराजी मिलेगी। और उसके बाद आपने नोटबंदी किया। नोटबंदी के बाद आपने 2000 का नोट चलाने की क्या जरूरत थी? आपको दलाली करने में मजा आता था कि 2000 नोट का जो है घूस ले करके रखने में आसानी हो जाएगी। और 7 साल आपने खूब रखा 2000 का नोट, और 7 साल बाद जो है उसको बंद कर दिया, जब उसको नंबर 1 में कर लिया 2000 का नोट। अरे ऐसी योजना आप क्यों लाते हो जो बैठ जाते हो? इसका मतलब नहीं पढ़े लिखे हो। तो राहुल गांधी सीखो ना, राहुल गांधी जो बता रहे हैं उससे आप सीखिए कैसे हमको देश ये चलाना कह रहे हैं कि चाहिए। राहुल गांधी इंदिरा जी सीखने की बहुत जरूरत पढ़ी है। लिखी थी, जो कि 75 में 85% जीएसटी वो कर लगा करके और 10% वो लगा करके 5% किसानों को बचता था। 5% पे ये बनिया लोग काम करते थे और उसी में वो सारा खर्चा चलाते थे। तब वो सब पूछी थी, वो बहुत अर्थशास्त्री थी। ऐसा नहीं जो समय की तब उन्होंने लोकसभा में पास कराया था। अब तो अब सारी बंदिशें तो भारतीय जनता पार्टी सरकार पे हैं। और उसके पहले ये देश कोई भी भूखों 2014 के पहले नहीं मर रहा था। ये भी फॉर्चूनर से घूम रहे थे, आज बेचारे मोटरसाइकिल पे आ गए। हम भी घूम रहा था, समझ लो, और इसके हम मालिक थे, अब आज हम वो आ गए। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल देश की स्थितियों को देखते हुए, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे देश हो, सब आदमी व्यवस्था करता है। इन लोगों के कहने से कोई उसका लाभ नहीं होगा। चलिए, अगर साफ तौर पर कहें तो जनता जो है उसका अलग अलग मिजाज है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जीएसटी जो सरकार की तरफ से लागू की गई है, ये परिस्थितियों को देखकर लागू की गई है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि खुद ही सरकार अब घुटनों पर आ गई है, इस वजह से जो जीएसटी दर जो बढ़ाए गए थे अब उसको घटा रही है। मतलब तरह तरह की बातें हैं, लोगों की तरह तरह के जो नजरिए है, उस हिसाब से लोग इस फैसले को देख रहे हैं जो भारत सरकार ने इस वक्त लिया है। लेकिन सवाल कई सारे हैं और सरकार को इस जीएसटी मुद्दे को लेकर आगे भी चलकर विपक्ष के कई सारे सवालों का जवाब देना पड़ सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बिहार चुनाव सच में एक चुनावी स्टंट है, जीएसटी को इसीलिए लाया गया है? ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आप इसे कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर।